नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। बीएचएल की बात करेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं। पीएसयू कंपनी है। 25/8/2022 को स्टॉक प्राइस में तेज़ी दिख रही है। तो आपके पास अगर बीएचएल का स्टॉक है तो इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करते हैं और ये जो तेज़ी आई है कहाँ तक बढ़ सकता है उसकी बात करते हैं, और साल भर किस तरह का स्टॉक प्राइस रहा है उसकी बात करेंगे। तो बीएचएल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बीएचएल के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बीएचएल का जो 52 वीक लो है 41.40 रुपये 20 जून 2022 को बनाया था। 52 वीक हाई है 80.35 रुपये 13 अक्टूबर 2021 को बनाया था पिछले साल। और स्टॉक प्राइस 58 में कारोबार कर रहा है 25/8/2022 को। लगभग 8 से 9% की तेजी है। एक बड़ी कंपनी रही है बीएचएल, पीएसयू कंपनी है, बट स्टॉक प्राइस में दबाव रहा है पिछले कुछ समय से। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में जो टोटल इनकम था 4,751 करोड़ का टोटल इनकम आया था। और 31/3/2022 के क्वार्टर में 8,189 करोड़ का टोटल इनकम था, और एक साल पहले 2,976 करोड़ का टोटल इनकम था। तो टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम था और सालाना बढ़कर आया था। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 191 करोड़ का नुकसान था Q1 FY23 में, और Q4 में 908 करोड़ का प्रॉफिट था, और एक साल पहले 445 करोड़ का नुकसान था। दोस्तों, नुकसान रहा है Q1 FY23 में, और Q4 में प्रॉफिट में था 908 करोड़ का। एक साल पहले 445 करोड़ का नुकसान था। नुकसान इस बार भी हुआ है लेकिन कम हुआ था। तो पिछले साल के अनुसार रिजल्ट अच्छा था, बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कमी पैसे थी। और इसका अर्निंग पर शेयर जैसे कि अब नुकसान था तो 0.55 का था, और Q4 में 2.61 का था, और एक साल पहले 1.28 का माइनस था। तो इस तरह के इसके फाइनेंशियल नंबर थे। और इसका ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 99,967 करोड़ का ऑर्डर बुक है दोस्तों। और जैसे कि देखिए, पावर में है, इंडस्ट्री में है, एक्सपोर्ट में है, तो टोटल ऑर्डर बुक की बात करते हैं 99,967 करोड़ का ऑर्डर बुक है 30/6/2022 तक। और इसका जो मार्केट कैप की बात करते हैं तो 20,143 करोड़ का है। फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ का। बुक वैल्यू पर शेयर है 76 का। अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है दोस्तों। और अर्निंग पर शेयर है 2.03 का। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है, बहुत कम डिविडेंड दिया जाता है क्योंकि एक तरह से नुकसान ही आ रहा है कंपनी को। तो ये कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 63.17%, और प्रमोटर्स की होल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है, और एफआईज की जो होल्डिंग है इसमें 4.22 की है जून 2022 तक, और डीआईज की जो होल्डिंग है इसमें 12.59% की है दोस्तों। ये जो होल्डिंग पैटर्न है जून 2022 तक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है इसमें ये है 63.17% की। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न 19% का है, और एक साल का रिटर्न 9% का है, जबकि आज ही देखिए 8-9% बढ़ा है। 3 महीने की बात करते हैं तो 17% का रिटर्न है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस था और कुछ फाइनेंशियल नंबर थे। अब शेयर प्राइस के अनुसार देखते हैं कि साल भर किस तरह का इसका मूव रहा है। अब दोस्तों, शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है। 57 रुपीज़ के आसपास ही कारोबार कर रहा है, 57 रुपये 70 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है, और स्टॉक में एक तेज़ी बनी है दोस्तों। आज देखिए, ये 53 रुपये 50 पैसा इसका लो था, और ओपन हुआ था 53 रुपये 50 पैसा, और हाई बनाया है 59 रुपये 20 पैसा।
तो तेज़ी तो बनी है, बट ये है कि इससे पहले देखते हैं तो देखिए स्टॉक ने लो बनाया था 41 रुपये 40 पैसा, और यहाँ से बढ़कर जून के महीने में ये नीचे की तरफ था, बढ़कर ऊपर की तरफ पहुँचा है। तो जिन्होंने 41 रुपये में खरीदा, 45 में खरीदा, 50 रुपीज़ में खरीदा, एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ इसको बने रहना चाहिए। जैसे कि 57 रुपये के आसपास है तो 55 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें गिरावट भी बड़ी तेज़ी से आती है दोस्तों। और ऊपर की तरफ अगर ये स्टॉक 60 रुपया 35 पैसे को क्रॉस करता है, हडल होगा, ये 60 रुपये का हडल होगा। अगर 60 के ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा इसका 63 रुपये 85 पैसा होगा। 63 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये फिर 67 से और 70 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो इस तरह के ऊपर के लेवल रह सकते हैं। और जो ऊपर की तरफ पिछले साल ट्रैप हो गए थे, क्योंकि ये साल भर का चार्ट है, लेकिन पिछले साल भी ये 25 अगस्त 2021 को 53 रुपये से बढ़कर ऊपर की तरफ पहुंच गया था 76 से 80 रुपये तक 13 अक्टूबर 2021 को दोस्तों। तो 1-2 महीने के अंदर अच्छी तेज़ी बनी थी पिछले साल। तो ये चार्ट पैटर्न में हम लोगों को दिख रहा है। उसके बाद गिरावट थी, उसके बाद लगातार एक तरह से फिसला है। तो अब की बार इस तरह का हो सकता है, बीच बीच में मुनाफा वसूली आती रहेगी। मार्केट में अगर गिरावट बढ़ेगी तो तब मुनाफा वसूली हो सकती है, क्योंकि मुनाफा वसूली भी बड़ी तेज़ी से आती है। देखिए ये चार्ट में इस तरह से दिख रहा होगा आपको। ऊपर की तरफ देखिए, इससे पहले ये 7 अप्रैल 2022 को 56-57 रुपये के आसपास गया था, उसके बाद गिर गया। तो इस तरह का इसका ट्रेंड है, मूव है शेयर प्राइस का। तो जिन्होंने नीचे के लेवल पे ख़रीदा है तो प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। जब स्टॉक में तेज़ी आती है तो बायर्स बढ़ जाते हैं, खरीदने वाले इंट्राडे कुछ समय के लिए पैसा कमाने के लिए खरीद लेते हैं, तो बायर्स बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए हमारे अनुसार। और 60 का एक हडल होगा, 60 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो 10 से 12% और तेज होता है। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए थे पिछले साल, तो होल्ड करना चाहिए। अभी तेजी आई है स्टॉक में, फिलहाल जो नतीजे हम लोगों ने देखे तो अभी भी देखिए नुकसान है कंपनी को, रेवेन्यू कम आ रहा है अगर आप फाइनेंशियल नंबर की तरफ ध्यान देते हैं। बट ये कि ऑर्डर बुक अच्छा है दोस्तों। तो ये BHEL एक बड़ी कंपनी रही है, बट ये रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार घटता गया, तो इसीलिए स्टॉक प्राइस में गिरावट है। और साल भर के चार्ट के अनुसार देखते हैं तो नीचे का जो लेवल है 41 रुपीज़ का और ऊपर की तरफ 80 रुपीज़ के बीच घूमा है और गिरावट ही रही है दोस्तों। अभी तेज हुआ है, तो इसीलिए प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।